जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में जो आतंकी ने 22 अप्रैल को हमला किया था, जिनमें से 26 पर्यटकों को हत्या कर दी थी। उसका बदला लेने के भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो कि 7 मई को उन ठिकानों को टारगेट किया जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के लिए अंजाम दिए थे या उनको नस्तानाबूद किए। तो लेकिन कुछ ऐसे मीडिया है जो कि भारत की ही मीडिया है, जो कि गलत न्यूज या अपने टीआरपी चक्कर में या अपने व्यूअरशिप के चक्कर में ये गलत न्यूज फैला रही है। उनमें से बहुत से एंकर है जिनको आपसे सावधान होने की जरूरत है। उन्हीं से बात करेंगे तो अंजना ओम कश्यप हो गए, चित्रा त्रिपाठी हो गए, ऐसे बहुत से गोदी मीडिया है जो से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपदा में अवसर के लाभ उठाने वाले भारतीय उद्योगपति से भी यहां आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे मुकेश अंबानी भी आपदा में अवसर की ढूंढ है। जहां एक और पूरे भारत की जनता आर्मी के साथ है, देश के साथ है, उसी स्थान पर बिजनेसमैन अपनी बिजनेस को तलाश रहे हैं, अपने प्रॉफिट को तलाश रहे हैं। इनका कोई लेना देना नहीं कि भारत की आर्मी मरे या भारत की जनता मरे, उनसे कोई मतलब नहीं। उनको क्या है, पैसे की जरूरत है या क्या है, अपने प्रॉफिट को देखना है। क्या है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर क्या है, उन आतंकियों को खत्म करने के लिए भारतीय आर्मी के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। और इसी ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेडमार्क करने के लिए या अपने लेने के लिए भारत के मुख्य जो मुकेश अंबानी है, जो कि भारत के विश्व के या भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, इन्होंने क्या अप्लाई कर दिया ट्रेडमार्क के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए कौन है, मुकेश अंबानी। तो समझिए कि ये ट्रेडमार्क क्यों अप्लाई किए, क्योंकि आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर पर हो सकता है यहां पर वेब सीरीज बने, मूवी बने, हो सकता है इस पर जो है लोगो बने, हो सकता है इसका टी शर्ट बनकर मार्केट में बिके। तो इन सभी को देखते हुए इन्होंने क्या अप्लाई किया कि ये ट्रेडमार्क हमको मिल जाए तो आने वाले समय में हम इससे कमाई करेंगे, या इस पर कोई भी काम करेगा तो उसको रॉयल्टी के रूप में हम लेंगे। सोचिए एक वो उद्योगपति जो है यहां पर पैसे के लिए काम कर रहा है, और जहां पर हमारी जनता, हमारी आर्मी देश से लड़ रही है, अपनी शहादत दे रही है, लेकिन यहां पर बिजनेसमैन क्या है, अपनी प्रॉफिट को देख रहे हैं। इसी प्रकार से देखेंगे तो बहुत से ऐसे बिजनेसमैन है कि आपदा का अवसर का लाभ उठा रहे हैं, तो इनसे भी सावधान होना चाहिए। ये सभी लोग देश के काम नहीं करते हैं या फिर देश को खोखला कर रहे हैं, केवल अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। जिससे यहां पर धंधे वाले गिद्ध मंडराने लगे। यहां पर जो लाशें हुई थी, हमारी जो आर्मी मरी थी या क्या जो पर्यटक मर रहे हैं, उन पर क्या धंधा कर रहे हैं, अपना बिजनेस चमकाने में लगे हुए। इसी प्रकार से देखिए पहलगाम हमले में, जब पहलगाम हमला हुआ था तो वहां से बहुत से ऐसे, देखिए जब इनकी किरकिरी होने लगी, मुकेश अंबानी को किरकिरी होने लगी, तो इन्होंने अपने जूनियर एम्प्लॉय को टारगेट किया, यानी जूनियर एम्प्लॉय को कहा कि इन्होंने गलती कर दिया और फिर वो वापस ले दिया। लेकिन ऐसे बहुत से हुआ उद्योगपति जो कि अपने फायदा के लिए काम करते हैं। इसी प्रकार देखिए जब पहलगाम हमला हुआ था तो एयरलाइंस ने आपातकाल को अवसर में देखा और किराए को 3 गुना कर दिया। समझिए एक और पहलगाम में भारत की जनता फंसी हुई, लेकिन उसका लाभ लेते जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उसका जो है अपना किराया 3 गुना कर देती, यानी प्रॉफिट उठा रही है। एक और यहाँ पर संकट में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ की हमारी जो उद्योगपति हैं, क्योंकि जो एयरलाइंस होगी किसी बड़े पैसे वाले होगी, और बड़े बड़े पैसे क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अपना बिजनेस की पैसे कमाई देख रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की भी यहाँ कमी है। कमी क्यों है, क्योंकि भारत की खुद की एयरलाइंस तो है नहीं। जब आपके पास खुद की एयरलाइंस नहीं होगी तो मजबूरी है कि आप इन पर डिपेंड रहेंगे। जब डिपेंड रहेंगे तो ये मनमानी ढंग से पैसा कमाएंगे। तो भारत की जनता को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जितने भी उद्योगपति हैं वो केवल कमाई के लिए, उनको क्या कमाई करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं कि भारत की जनता क्या है, भारत की आर्मी अपनी शहीद हो रही है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इन उद्योगपतियों को देखेंगे। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे मीडिया चैनल है जो कि अपने टीआरपी के लिए गलत न्यूज फैला रही है, सनसनी न्यूज ऐसा फैला रही है जो कि लगता है कि लगातार युद्ध हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। ऐसे ही जो 8 मई की घटना हुई, तो 8 मई में कुछ चैनल ऐसे जैसे कि जी न्यूज, बहुत ऐसे चैनल है जो कि फेक न्यूज फैला रही थी कि और वहां पर व्यूअरशिप बढ़ा था। तो यहां पर देखेंगे जैसे यहां पर पाकिस्तान ने राजधानी में इस्लामाबाद पर कब्जा किया, जो कि सरासर गलत न्यूज है। और ये न्यूज चैनल कौन चला है, जी न्यूज। न्यूज क्या है, पाकिस्तान की राजधानी पर इस्लामाबाद में कब्जा। अब ऐसा कोई अगर हेडिंग देखेगा, थंबनेल देखेगा, तो उस पर क्या देखने लगा, वीडियो की सही गलत है। अब इससे क्या है, देश के अंदर पैनिक माहौल होता है, देश में माहौल गवाजता है। लेकिन ये लोग क्या है, अपनी व्यू के चाहिए, व्यूअरशिप के लिए ऐसा काम करते हैं। और इन पर जो है भारत की आर्मी ने भी क्लियरफाई किया कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। तो ऐसे गलत न्यूज अपने फायदे के लिए जो है देखेंगे, ऐसे जो है एंकर काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत से एंकर है, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में तगड़ा हमला, पाक सेना पर हाल बेहाल हो गया। तो ये भी क्या गलत न्यूज है। चला कौन है, ये ऐसे न्यूज चैनल है जो कि एक प्रसिद्ध न्यूज, बड़े चैनल है, लेकिन यहाँ पर गलत न्यूज फैला रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, आईएनएस विक्रांत ने कराची पर पोर्ट पर उड़ाया
तो ये भी गलत न्यूज है। आईएनएस विक्रांत ने कोई भी कराची पोर्ट पर हमला नहीं किया, लेकिन हमारी न्यूज चैनल या कहे जो बड़े न्यूज चैनल है ये गलत न्यूज फैला रही है, जो कि सरासर गलत है और देश के अंदर भी माहौल बिगाड़ रही है। क्यों? केवल बस क्या अपने व्यूअरशिप के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने टीआरपी के चक्कर में। और ऐसे यहाँ पर क्या है, इस्लामाबाद से तोड़ा गया कनेक्शन, जो कि ये भी गलत न्यूज है, सरासर फेक न्यूज है, लेकिन हमारी गोदी मीडिया या कहें जो मीडिया है अपने टीआरपी के चक्कर में ऐसी काम कर रही है। और आप जानते जो आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत जो 1971 में अपना कामयाब किया था, उसी का नया ब्रांड, नया चीज है आईएनएस विक्रांत। और आईएनएस विक्रांत इतना पावरफुल है कि अपने स्थान से थोड़ा सा इधर उधर होता है तो पूरा एशिया में तहलका होता है, पूरा सबकी पैनिक नजर हो जाती है कि एशिया में जो है आईएनएस विक्रांत इधर उधर जा रहा है। तो एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भारत का जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये जहां भी जाता है उसके आसपास के देश कांपने लगते हैं। तो अगर भारत की सेना भी अगर आईएनएस विक्रांत से हमला करना चाहती थी कराची पोर्ट, तो उसको भी डिले कर दिया, हटा दी होगी, क्योंकि यहाँ पर गलत न्यूज चलाए और ऐसा ही बता क्या है कि सोर्स से आया, जो कि कोई फैक्ट चेक नहीं किया, कोई बिना सबूत के बता रहे। तो हमारी मीडिया भी क्या है गलत न्यूज फैला रही है और भारत में पूरे विश्व में जो है अपनी पहचान को खो रही है। ऐसी मीडिया से बचना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि इंडिया टारगेट जो है मल्टीपल लोकेशन इन द पाकिस्तान, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, तो भारत के जो आर्मी केवल उनको नस्तानाबूद किया जो कि आतंकी संगठन है या कि आतंकी ठिकाना था, लेकिन हमारी मीडिया ऐसे बता रही है कि सरासर की युद्ध हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई आर्मी नहीं है, हमारे देश की जो है जनता लड़ रही है, कि हमारे देश की जो मीडिया लड़ रही है, दो केवल मुर्गा लड़ा रहे हैं, इस प्रकार की माहौल बना हुआ है। और यहां पर देखेंगे एक चैनल है जो कि हमारी सरकारी न्यूज चैनल है दूरदर्शन, इसका तो अजबर नौटंकी है। इसका नाम है अशोक श्रीवास्तव ने लिखा क्या है, भारत तैयार है पर घर के अंदर छिपे हैं गद्दार। किनको छिपाए हैं? देखिए ये नाम थंबनेल बना है, भारत को तैयार है घर में छिपे गद्दार। और गद्दार किनको बता रहे हैं? जो हमारे इंडिया गठबंधन है या विपक्ष के नेताओं को फोटो दिखाकर गद्दार बता रहे हैं। इनके कहने का सेंस क्या है कि हमारे जो विपक्ष के नेता के गद्दार है, ये क्या है सरकारी न्यूज जो कि हमारी जनता के पैसे से होती है, और इनको बता रहे हैं गद्दार। तो ऐसे न्यूज एंकर को गद्दार समझिए जो देश के माहौल खराब करे। आप देखेंगे जैसे ही आतंकी हमला हुआ पूरे विपक्ष एकजुट हो गया, जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बैठाई। देखिए यहां पर क्या है, इस नफरती एंकर को दूरदर्शन से निकालना चाहिए और पत्रकारिता की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये ऐसे एंकर है जो कि गद्दार है और ऐसे एंकर से सावधान होना चाहिए। देश की बदनामी इन्हीं एंकरों से होती है। और यहां पर जब आल पार्टी मीटिंग हुई थी, आल पार्टी मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा समर्थन किया। आप देखेंगे चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे हमारे अखिलेश यादव हो, या चाहे कोई भी हो, चाहे कहे एआईएम के नेता ओवैसी भी है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पूरा समर्थन किया। लेकिन हमारे न्यूज चैनल जो ऐसे दूरदर्शन है जो गोदी मीडिया केवल मोदी जी की भक्ति करते हैं, वो केवल विपक्ष को टारगेट करें। और जब हमारा विपक्ष पूरा सपोर्ट कर रहा है फिर भी उनको कर रहे हैं। और यहां पर विपक्ष ने एक भी सवाल सेना से नहीं किया, केवल पूरा कहा कि हमारा सपोर्ट है सेना से। लेकिन हमारी जो गोदी मीडिया केवल एक को चमकाने के लिए, एक को फेमस करने के लिए गलत न्यूज फैला रही है। इसके साथ साथ जो तेज प्रताप यादव जो है, ये है जो पायलट के ट्रेनिंग लिए, इन्होंने कहा कि अगर मेरी आवश्यकता पड़ती है तो हमको भी सेना भेजे, हमारी कार्रवाई करेंगे, हम भी जो है लड़ेंगे। लेकिन ऐसी कोई भी एक नेता नहीं है बीजेपी के जिन्होंने कहा कि हम भी लड़ने के तैयार है। तो विपक्ष के नेता जितना है, इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो है पूरा समर्थन है, लेकिन बीजेपी के नेता ही अब यहाँ पर अपने वोटिंग की राजनीति करना शुरू कर दिए। जैसे यहाँ पर एक पोस्टर छपा, इस पोस्टर में क्या है, एक व्यक्ति जिनका नाम अमित त्रिपाठी ने एक पोस्टर छापा, जिनमें से कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह, इनको फोटो छपाकर बैनर छपवा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार कमाई। तो इस पोस्टर में कहीं भी आपको दिख रहा है कि हमारे इंडियन आर्मी काम किया, इन्होंने ये तो बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन लड़ कौन रहा है, हमारा इंडियन आर्मी। लेकिन यहाँ पर वोट की राजनीति हो गया और कर रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है, बीजेपी पार्टी कर रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर कोई इंडिया गठबंधन ऐसा पोस्टर करता तो पूरा बवाल मचा देते। लेकिन यहाँ पर जो कर रही कौन है, ये जो है सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की पार्टी है। और यहाँ पर आला कमान भी इस पर जो है चाप करना चाहिए कि ऐसे पोस्टर मत करो। लेकिन यहाँ पर जब आला कमान भी पीछे से सपोर्ट करिए कि ऐसे पोस्टर करो। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो कि हमारे शिव संजय गुट की, देखिए शिव संजय गुट की ने छापा किस प्रकार पोस्टर कि मोदी जो है ऐसा लग रहा पायलट के रूप में दिखाया गया, ऐसा लग रहा कि ये पूरा लड़ रहा है और इनको पूरा क्रेडिट दे रहे हैं। क्या है, पूरा इस लड़ाई का जो महत्व है या पूरा जो लड़ाई का क्रेडिट किसको दे रहे हैं, मोदी जी को। अगर यहाँ पर मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं तो पहलगाम हमले का भी क्रेडिट इनको ही मिलेगा।
जब यहाँ की हमारी आर्मी लड़ रही है और आर्मी शहादत हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर केवल एक मीडिया या कहे सत्तारूढ़ पार्टी केवल एक लोग को जब दिखाती है, तब यहाँ पर देश में बायस हो जाता है या कहे दो गुट बढ़ जाती है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे सत्तारूढ़ पार्टी यहाँ पर छाप के आ रही है, मोदी जी को एक पायलट रूप में दिखा रहे, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी लड़ रहा है। इसी प्रकार से देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर पर और की राजनीति शुरू हो गई और इसमें कर कौन रहा, सत्तारूढ़ पार्टी ही करिए। यहाँ पर विपक्ष का पार्टी एक भी नेता को देखेंगे या फुटेज नहीं देखेंगे जो कि और की राजनीति करे, यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी ही ऐसे पोस्टर दिखाकर अपनी राजनीति कर रही है। इसी प्रकार से बात करते हैं हमारी जो सेना है, जैसे आईटीबीपी की स्थापना देखेंगे 1962 में हुआ। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद, तो हमारे यहाँ आर्मी जो है बहुत पहले से है, लेकिन हमारी मीडिया ऐसे दिखा रही है कि 2014 के बाद पहली बार युद्ध हो रहा है और हमारी जितनी भी सेना है 2014 के बाद बनी है। चाहे बात करेंगे एसएसबी, जो एसएसबी की स्थापना हुई है, जिसका नाम है सशस्त्र सीमा बल, जो कि 1963 में हुआ था। इसी प्रकार से बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसका स्थापना 1965 में हुआ था। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका स्थापना 1969 में हुआ था। इसी प्रकार से एसपीजी कमांडर स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स ग्राउंड है, इसका स्थापना 1985 में हुआ था। लेकिन हमारी मीडिया या कहे बीजेपी कुछ ऐसे सेल हैं जो दिखा रही है कि 2014 के बाद ही पहली बार हमला हो रहा है और पूरा क्रेडिट क्या है मोदी जी को दे रहे हैं। तो ऐसे मीडिया को भी बचना चाहिए जो कि हमारे देश में सौहार्द को खबरा करता है और एक कल वोट की राजनीति करें। इसी प्रकार से बात करेंगे एनर्जी कमांडो, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसका स्थापना 1986 में हुआ था। इसी प्रकार से मार्कोस जो है मैराइन या क्या समुद्र के अंदर या क्या समुद्र के अंदर जो लड़ने का काम करता है, इसका नाम है मार्को, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इसी प्रकार से गरुड़ की स्थापना 2004 में हुई थी। इसी प्रकार से जो है कोबरा कमांडो के फुल फॉर्म है क्या, कमांडो बैटलियन फॉर द रिसोल्ट एक्शन, जिसका स्थापना 2008 में हुआ था। लेकिन देखेंगे ये सभी जो स्थापना हुआ था 2000 पहले से भी, तो हमारी आर्मी आज की मौजूद नहीं है या कहे 2014 के बाद मौजूद नहीं है, ये पहले से भी हमारी जो है काम हुई और हमारी आर्मी जो है बहादुरी से लड़ी। लेकिन आर्मी के क्रेडिट को न देकर हम केवल सत्तारूढ़ पार्टी या बीजेपी पार्टी को दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। और इनमें से कुछ मीडिया चैनल है जो कि केवल उन्हीं को दे रही है, तो हमारी इस मीडिया से भी सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसे मीडिया से बचना चाहिए। चाहे बात कर रहे हैं कि डीआरडीओ की स्थापना जो डिफेंस में बनाने कंपनी है, जिसका नाम है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डीआरडीओ, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जो कि आजादी के बाद ही की। इसी प्रकार से हिंदुस्तान एचएल, जो कि तेजस बनाती है लड़ाकू विमान, इसकी स्थापना हुई। या कहे 1974 में जो इस्माइल बुद्धा में पोखरण टेस्ट हुआ था, जो कि परमाणु टेस्ट हुआ था, इंदिरा गांधी के कार्य में ये भी सफलता हुआ। तो हमारी जो मीडिया या क्या हमारी जो सरकार है पहले से भी सशक्त थी या हमारी आर्मी पहले से मौजूद थी, लेकिन जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है युद्ध को, ऐसा लग रहा है 2014 के बाद ही युद्ध शुरू हुआ है। तो यहाँ पर हमारी मीडिया को भी बचना चाहिए। और 1998 में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु जो हमला हुआ था, परमाणु परीक्षण, इसको जो है सफल किया था और इस समय जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी मिसाइल वेरिएंट है जो कि पहले से हमारे तैयार की गई थी और भारत ने कई युद्ध लड़े और कई युद्ध पाकिस्तान को हराए भी। बात करते हैं 1947 में पाकिस्तान को मार दिए थे, 1965 में मार दिए थे और 1971 में तो हम पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांट दिए थे। एक पाकिस्तान हो गया था, एक हो गया था बांग्लादेश हो गया था, जो कि भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छे से काम किया था। इसी प्रकार से कारगिल युद्ध जो कि 1999 हुआ था, उस समय अटल बिहारी की वाजपेयी के समय हुआ था। इसी प्रकार से भारत और चीन का युद्ध भी 1962 में हुआ था, जिनमें से इंडियन आर्मी या भारतीय सेना भी बखूबी लड़ी थी, बहुत मेहनत से लड़ी थी। हालांकि हम 1962 युद्ध चीन से हार गए थे, लेकिन इंडियन आर्मी की यहां पर पूर्ण रूप से समर्थन था या इंडियन आर्मी पूर्ण बहुत ही अच्छे से लड़ी थी। तो इंडियन आर्मी पर जो क्रेडिट है, उनकी जो क्रेडिट को हटाकर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को रखना है, सरासर गलत है। बात करते हैं कि भारत की मिसाइल सिस्टम, जो कि मिसाइल सिस्टम बात में, ये सभी मिसाइल सिस्टम 2014 से पहले बनाए गए थे। जैसे अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ब्रह्मोस हो गया, निर्भय हो गया और टैंक को मारने वाला जो है ना हो गया, हेला हो गया। ये सभी मिसाइल जो है 2014 से पहले बनाए गए। इसका मतलब मोदी जी से पहले बनाए गए थे, यानी इसको बनाने में जो है कई दशक लगे हैं, तब जाके हमारा तैयार हुआ, तब जाके हमारा इंडियन आर्मी इतनी मजबूत है। तो ऐसा माहौल बना दिया है कि हमारा आर्मी या कहे जो जितने भी हमारा शिप है, चाहे कहे विक्रांत हो गया, विशाल हो गया, चाहे हमारा
टैंक हो गया, अर्जुन टैंक हो गया, T-20 हो गया या भीष्म टैंक, सभी जो है इंडियन आर्मी की पावरफुल है, जो कि 2014 से पहले बनाई गई। हालांकि 2014 के बाद भी हमारा रुख पाकिस्तान के प्रति बहुत कड़ा हो गया। मोदी जी के कार्यकाल में भी बहुत से ऐसे कार्य हुए, लेकिन उनको जो है केवल एक ही सपोर्ट करना या एक ही व्यक्ति को दिखाना, ये सरासर गलत है। और हमारी मीडिया जो है इस समय जो है विश्व के ग्लोबल पर के निशाने पर है, और हमारी मीडिया अगर गलत दिखाएगी तो इसका मतलब भारत की जो विशेषता खराब होगी। तो हमें अपनी मीडिया को जो है सही करना होगा, या कि ऐसे मीडिया को बाइकाट करना होगा जो फेक न्यूज फैलाती है और अपने व्यूअर्स के लिए काम करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय